चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का जो टॉपिक है लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल। ठीक है, इसके पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन में जो भिन्न वाला चैप्टर था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन, लेकिन आज पढ़ना है लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल। अब होता क्या है समझिए, जैसे कि अगर आपको दे दी जाए 1.2 3.4 5.6 7.4 इसको हम बोलेंगे लाइक डेसिमल। क्यों? क्योंकि जो डेसिमल लगा हुआ है, दशमलव जो लगा हुआ है, इसके दाहिने जो है एक ही अंक है, यहाँ भी दाहिने एक ही अंक है, इधर भी दाहिने एक अंक है, इधर भी एक अंक है, यानी दशमलव के बाद अगर अंक सेम है उसको बोलेंगे लाइक डेसिमल। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर डेसिमल के बाद इस दशमलव के बाद अंक सेम हो उसको हम बोलेंगे लाइक डेसिमल। ठीक है, एग्जाम्पल के स्वरूप हो गया। अनलाइक क्या होता है देखिए, अगर यहीं मैं लिख दूँ 1.2 फिर लिख दूँ 1.323 फिर लिख दूँ 0.46 फिर 0.732, तो देखिए यह अनलाइक फ्रैक्शन कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद दो अंक है, यहाँ दशमलव के बाद दो अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद तीन अंक है। तो इसमें जो है अगर पूछा जाए तो ए वाला तो दशमलव के बाद दो अंक सेम है, ये तो लाइक वाले कटघरी में आ जाएगा लाइक डेसिमल में। ठीक है, लेकिन ए वाला और इसको देखें तो अनलाइक डेसिमल हुआ। फिर से जो है अगर इन दोनों को एक साथ देखा जाए तो ये अभी अनलाइक फ्रैक्शन हुआ। क्यों? रीजन ये है कि यहाँ पे दशमलव के बाद दाहिने एक अंक हो रहा है राइट साइड में, और यहाँ दशमलव के बाद दो अंक हो रहा है। तो आप याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर यू, कि अगर पूछा जाए कि 1.2 3.6 7.4 यह किस प्रकार का डेसिमल है, कौन सा दशमलव है, तो आप फटाक से देखिए कि दशमलव के बाद दाहिने एक अंक है, दशमलव के बाद दाहिने एक अंक है, और यहाँ भी दशमलव के बाद दाहिने एक अंक है, तो इसको हम बोलेंगे लाइक डेसिमल। ठीक है, इसको हम बोलेंगे लाइक डेसिमल। लेकिन अगर यही दे दिया जाए कि 2.3 2.34 फिर दे दिया जाए 2.346, यह आपका अनलाइक डेसिमल कहलाएगा। ठीक है, यह अनलाइक डेसिमल कहलाएगा। रीजन क्या है कि दशमलव के बाद दाहिने अंक सेम नहीं है। ठीक है, तो जब दशमलव के बाद दाहिने यानी राइट साइड में डिजिट सेम होते हैं तो वह हो जाएगा लाइक। अगर डिजिट में डिफरेंट पाया जाता है तो होगा अनलाइक डेसिमल। ठीक है, आई थिंक आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अगर अच्छे से समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा कि हमको समझ में आ गया। ओके, गुड। अब अगला पढ़ना है हमको कन्वर्टिंग अनलाइक डेसिमल टू ठीक है, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा कि लाइक डेसिमल अनलाइक डेसिमल, यानी जिस नंबर में दशमलव के बाद अंक सेम होते हैं वह होता है लाइक डेसिमल। जिस नंबर में दशमलव के बाद अगर अंक सेम नहीं होते उसको बोलते हैं अनलाइक डेसिमल। तो हमें करना क्या है कि अनलाइक डेसिमल, जो अनलाइक डेसिमल हो, उस अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे, इसी बात को हमें पढ़ना है। ठीक है, कि जब कभी भी आपके सामने अनलाइक डेसिमल दिया हो तो उसको हम लाइक कैसे बनाएंगे। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, अगर मान लीजिए आपको दे देता है 0.5, ठीक है, और एक ठो दे दिया आपका 0.50, ठीक है, और एक ठो दे दिया 0.500। ठीक है, इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें बनाना है, अब आपको बताना है कि किस टाइप का फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे ए दिख रहा है कि एक ऐसा होगा, इसको हम लोग देखते हैं कि बराबर है कि नहीं है।
दशमलव के बाद 5 है, तो दशमलव के बाद एक अंक है तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, हम लोगों ने पहले पढ़ा है। और यहाँ पे 50 से लिख लीजिए, दाहिने से कितने दशमलव है, 2 अंक पे 2 जीरो लिख लीजिए। यहाँ पे आइए तो यहाँ पे क्या है आपका 500 ऊपर लिख लीजिए, और दाहिने से कितने दशमलव है, 3 अंक पे, तो नीचे 3 जीरो आ जाएगा। आप याद करिए, आपको पहले पढ़ाया जा चुका है कि दाहिने से अगर 1 अंक पे दशमलव है तो नीचे 1 जीरो बढ़ाइए, अगर दाहिने से 2 अंक पे दशमलव है तो नीचे 2 जीरो बढ़ाइए, अगर दाहिने से 3 अंक पे दशमलव है तो नीचे 3 जीरो बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, इनको छोटा करते हैं। तो 50 मतलब 5 के अंदर 5 और 5 दूना के 100, यानी 1/2 मिल गया, 1/2। यहाँ पे 50 के अंदर 50, 50 दूना का 100, यानी 1/2 यहाँ पे मिल गया। यहाँ पे भी 2 जीरो कट गया, 5 के अंदर 5 और 5 दूना 10, 1/2 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों बराबर हो गए। जब तीनों बराबर हो गए तो इसको हम बोल देंगे लाइक डेसिमल। यानी आप डायरेक्ट इस बात समझिए कि दशमलव के बाद कोई नंबर है जीरो को छोड़ के, दशमलव के बाद दाहिने कोई भी नंबर हो जीरो को छोड़ के, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 5 जीरो हो गया, यहाँ 5 डबल जीरो हो गया, इस जीरो का कोई मतलब नहीं है। संख्या के दाएं जो जीरो होता है उसका कोई मतलब नहीं है दशमलव के बाद। ठीक है, याद रखिएगा, कोई भी अंक दशमलव के बाद दाहिने लिखा गया है उसके दाहिने आप जीरो बढ़ाइए, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको हम पढ़ेंगे 0.5 यानी 50 रुपया में पढ़ेंगे। 0.5 का मतलब 50 पैसा। यहाँ भी 0.5 जीरो है तो 50 पैसा पढ़ेंगे, और यहाँ भी है तो 50 पैसा पढ़ेंगे। ठीक है, इसलिए कोई अंतर नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 जीरो है, मतलब यहाँ और दशमलव से इसको मिटा देते हैं पहले, ये तो आप समझ गए। अब यहाँ पे आप ये समझिए, यहाँ पे दशमलव के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो मैक्सिमम अधिकतम जो है दशमलव के बाद 3 अंक, जीरो को लेने के बाद 3 अंक हो रहा है। यहाँ भी जीरो बढ़ा दीजिए, 3 अंक हो गया, यहाँ भी जीरो बढ़ा दीजिए, 3 अंक हो गया। अब यह बिल्कुल क्या हो गया, अनलाइक डेसिमल को हम लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिए। ठीक है, क्या किए, अनलाइक डेसिमल को हम लाइक में कन्वर्ट करिए। वैसे भी ये तो हम लोग देख चुके हैं, ये अनलाइक नहीं, ये लाइक ही था। क्यों, क्योंकि सेम पॉइंट था, जीरो का कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो यह क्या है, लाइक फ्रैक्शन ही है। अगर आपको डाउट हो रहा है तो जीरो बढ़ा के क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अब आइए, दिया हुआ है कि 2.4, ठीक है, और आपका है 2.35, और आपका दिया हुआ है 2.785। यह एक अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, जो दिया हुआ है 2.4, 2.35, 2.785, यह क्या है, अनलाइक डेसिमल है। जो आपको सामने दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं, यह एक अनलाइक फ्रैक्शन है। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक बनने के लिए क्या करेंगे, आप सबसे पहला काम करिए कि देखिए जो दशमलव है, डॉट जो लिखा गया है, तो दशमलव के राइट साइड में दाहिने कितना अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, और यहाँ पे 3 अंक है, यानी 3 डिजिट है। यानी मैक्सिमम कितना डिजिट है, 3। तो सबको हम 3 डिजिट बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे, उस संख्या के दाहिने जीरो बढ़ा के, यहाँ इसको बढ़ा दिए, इसको 2 अंक है, यहाँ भी 1 जीरो बढ़ा दिए, और ये तो पहले से सही था। ठीक है, तो इस तरह, इस मेथड के थ्रू हम किसी भी अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल बना देंगे। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको बड़े अच्छे से समझ में आ चुका है। ठीक है, अगला हम लोग पढ़ना है कंपेरिजिंग। ठीक है, कंपेयरिंग पढ़ना है, कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग डेसिमल।
देखिए कह रहा है कि सबसे पहले कंपेयरिंग एंड आडिंग डेसिमल, मतलब पहले उस संख्या को देखो कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, उसके बाद उसको एक आर्डर में लिख दो। एग्जाम्पल स्वरूप जो है दिया हुआ है 2.736 और दिया हुआ है 2.726, ठीक है। इसे हमें देखना है कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो यह दिया आपको पता है कि जो दशमलव होता है तो दशमलव के इधर वाला आपका क्या होता है, होल पार्ट होता है, और दशमलव के राइट वाला क्या होता है, डेसिमल पार्ट होता है। दशमलव के लेफ्ट वाला जो है होल पार्ट होता है और राइट वाला जो है डेसिमल पार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम देखें होल पार्ट में तो यह 2 और 2, 2 और 2 यहाँ पे क्या हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहे हैं, बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसको अगर हम चार्ट बनाएं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जा रहे हैं, ठीक है। फिर आते हैं इन दोनों पे, तो दशमलव के बाद जो राइट साइड में पहला डिजिट है जिसको हम बोलते हैं 10th, वो भी आपका इक्वल हो गया। अब आते हैं हंड्रेड्स यानी 100वां, तो 100वां भाग जब देख रहे हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3 और वहाँ पे क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। जो 100वां भाग है हंड्रेड्स भाग है तो यहाँ पे 3 है और वहाँ पे 2 है, तो हमको पता है कि यहाँ पे जो 3 ये दे रहा है 3 हमेशा किससे बड़ा होता है, 2 से। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2.736 ग्रेटर होगा 2.726। क्यों, क्योंकि जो हंड्रेड्स, ठीक है, यानी जो 100वें भाग पे था वह जो है कंपेयर करने पे 3 जो है 2 से ग्रेट मिला है, यानी ग्रेटर मिला है, बड़ा मिला है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये बात आपको पसंद आ गई। तो चलिए अब चलते हैं हम एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब हम चलेंगे एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज आप लोगों ने कल देखा था, उसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने देखा 7.2 7.1 देखा था हम लोगों ने कल, आज हम लोग देखेंगे 7.2 एक्सरसाइज 7.2, ठीक है। यानी इस बुक का हम 7.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। पहला सवाल आपको लिख रहा है कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, कन्वर्ट इनटू लाइक फ्रैक्शन, मतलब जो भी दिया होगा वो आपको दिया होगा अनलाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। उसको हमें किसी में कन्वर्ट करना है, लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के स्वरूप ये आपका पहला सवाल है, ठीक है। तो पहला का पहला दिया हुआ है, ठीक है, लिखा है आपका 2.6 कॉमा 2.75 कॉमा 38.215, ठीक है। इसको हमें बनाना है लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे इसको हम समझते हैं और देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अगर हम बात करें तो इधर वाला होता है दशमलव, जो दशमलव है तो दशमलव के लेफ्ट वाला को बोलते हैं होल पार्ट और दशमलव के राइट वाले को बोलते हैं डेसिमल पार्ट। तो हमने देखा कि यहाँ पे दशमलव के बाद मैक्सिमम 3 डिजिट है, दशमलव के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है, 3 डिजिट है। और जब जो मैक्सिमम वाला होता है उसी को हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम कितना पार्ट यहाँ पे है, डिजिट 3 डिजिट है, और यहाँ पे कितना मैक्सिमम है, 2 डिजिट है, और यहाँ पे कितना मैक्सिमम है, 1 डिजिट है। तो मैं क्या कहा हूँ कि जो सबसे अधिक डिजिट वाला हो, यानी यह 3 डिजिट है, तो उसके इक्वल सबको कर दीजिए, उसी के बराबर सबको कर दीजिए। और बराबर कैसे करेंगे, जैसे देखिए 2.6 है तो दशमलव के बाद एक अंक हो जा रहा है, 1 डिजिट हो जा रहा है, 2 नहीं हो रहा, 2 जीरो बढ़ा दीजिए। इस जीरो बढ़ाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि दशमलव के बाद तुरंत 10वें यानी 10th वाले पे कोई डिजिट हो, उसके बाद कोई डिजिट नहीं हो तो जीरो बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको हम जीरो कर सकते हैं। यहाँ पे 2.75 2 डिजिट हो गया, एक कम हो रहा, जीरो बढ़ा लीजिए। यहाँ पे 38.215 ये तो करेक्ट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है।
अगला आपका दिया है बी वाला, ठीक है, इसी का बी लिखा है 12.25 और आपका दिया हुआ है 13.759 और अगला दिया हुआ है 21.01। तो यहाँ पे भी सबसे पहले आपको क्या करना है, डेसिमल जो दशमलव है, तो दशमलव के राइट साइड में कितना मैक्सिमम अंक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम 3 है, तो सबको हम क्या बनाएंगे, 3 अंक बताएंगे दशमलव के दाएं साइड में, तो लाइक डेसिमल, ठीक है। यहाँ पे 12.25 एक जीरो बढ़ा दी, हो गया। यहाँ पे 13.759, ठीक है, और यहाँ पे 21.01 के बगल में एक जीरो बढ़ा दीजिए, ठीक है। तो आप अनलाइक को लाइक बनाना सीख गए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, कंपेयर बाय पुटिंग करेक्ट साइन। ठीक है, ये तीनों सिंबल आपको लगाने हैं। एग्जाम्पल के स्वरूप क्वेश्चन जो दिया, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आपका दूसरा ले लेते हैं और तीसरा, 3 ठो लेंगे, बाकी आप लोग लगाएंगे, ठीक है। तो पहला है 5.62, बीच में बॉक्स है और आपको लिखा है 5.73। दूसरा है 5.672, बॉक्स बन गया, उसको लिखा है 5.652 और थर्ड वाला जो है 12.8 और बॉक्स में जो है आपका हो गया 12.008। अब इसको देखते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले पढ़ा है। देखिए यहाँ पे जो होल पार्ट में 5 है, दोनों सेम है, कोई बात नहीं। अब आते हैं 10th प्लेस पे, 10वें पे। तो यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 और यहाँ पे क्या है 7। तो 6 और 7 बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, सबको पता है। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 है, तो 6 में 7 बड़ा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा सिंबल लगेगा, लेस का लगेगा। इसको लेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5.62, ठीक है, लेस देन 5.70, मतलब 5.62 बड़ा छोटा है, 5.73 थे। आगे आते हैं, यहाँ पे जो 1th प्लेस पे है सेम हो गया, अब 10th प्लेस पे है 10वें पे, तो सेम हो गया। अब आए 100 100वां पे, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 5 है, तो 7 बड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे ग्रेटर। अब यहाँ देखिए 12.8 है और यहाँ पे 12.00008 है, ये आपका अनलाइक फ्रैक्शन है। इसको हम कैसा बनाएंगे, लाइक। देखिए किसी को भी कंपेयर करने के लिए, तुलना करने के लिए हमेशा हम अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। जब तक हम लाइक फ्रैक्शन नहीं बनाएंगे हम नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बना लेते हैं। यहाँ पे डेसिमल के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ भी हम 2 जीरो बढ़ा के 3 डिजिट कर लिए, इक्वल कर लिए। अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे आपका 10th प्लेस पे यानी 10वें अंक पे 8 है और यहाँ पे 0 है, तो 0 और 8 में बड़ा कौन सा हुआ, 8 हुआ, यानी ग्रेटर का लग जाएगा, ठीक है। तो मैंने 3 क्वेश्चन बता दिए, बाकी जितने क्वेश्चन बचेंगे ये दूसरा का था, ठीक है, तो वो बाकी आप लगाएंगे, ठीक है। ओके, अब चले चलते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए, अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें, ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है प्यारे बच्चों, सुन लो। अगला है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसको हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर का ये, या असेंडिंग ऑर्डर का ये, या बढ़ते क्रम में का ये, ठीक है। तो हम लगाएंगे इसको, इसमें का भी मैं बताऊँ ओनली 2 क्वेश्चन, बाकी आप खुद लगाएंगे। 1
2। यानी क्वेश्चन नंबर मैं ए बता देता हूँ और क्वेश्चन नंबर बी बता देता हूँ, ठीक है। ए वाला क्या है 42.56 कमा 42.89 कमा 45.87 कमा 42.086। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बी वाला यहाँ पे। दूसरा आपका मैं लिखता हूँ 65.006 कमा आपका 65.666, फिर लिखते हैं 65.60 और फिर जो है 65.676। अब देखिए, ध्यान से देखिए, लुक एट द ग्रीन बोर्ड। कह रहा है कि अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इसको बढ़ते क्रम में लिखिए। तो सबसे पहले सबसे छोटा खोजेंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है? देखिए, ये तो 42 है, 42 है, 45 है, 42 है, ठीक है। तो इसमें जो है 42 ए भी है, 42 ए भी है, 42 ए भी है, ठीक है। तीनों होल पार्ट तो इक्वल हो गए। अब डेसिमल में आते हैं तो यहाँ 5 है, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 0 है। मतलब 0.5, 0.8 और 0.0 में सबसे छोटा कौन सा है? यही वाला है, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे और समझिए, ठीक है। एक काम हमें और करना होगा, और काम क्या ये है कि यहाँ पे मैक्सिमम डेसिमल कितना है? 3 डिजिट है, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले इसको लाइक डेसिमल बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे 42.56। आप देखें कि डेसिमल का मैक्सिमम डिजिट 3 है, तो इसको भी 0 बढ़ा के 3 बना दिए। ओके, यहाँ पे आए तो 42.89, 2 डिजिट हो रहा है, एक 0 बढ़ा लिए, 3 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गए 45.87, 2 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल बढ़ा के 3 डिजिट कर लिए। जब यहाँ पे आए तो 42.086 सेम हो गया। अब हम कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यह लाइक डेसिमल हो गया, ठीक है। तो अब इसको हम लिखेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे 42, 42, 42 सेम है। यहाँ पे 10th प्लेस पे 5 है, 8 है, तो 5 8 में 8 बड़ा है, और यहाँ पे क्या हो गया आपका 0, तो सबसे छोटा वही हो गया। तो लिख देंगे सबसे छोटा क्या मिलेगा? 42.086। इससे थोड़ा बड़ा कौन सा होगा? यहाँ पे 0.5 था और यहाँ पे 0.8 था, तो 0.8 वाला बड़ा है, इसलिए क्या आएगा? 42.560 और हो गया 45.870, ठीक है। और लास्ट में बस हो गया 1 2 3 1 2 3 पर एक और है ना, तो अभी यहाँ पे 4870, 45 नहीं 42 होना चाहिए था, 42890, ठीक है। और लास्ट में लिखेंगे 45.870, ठीक है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे 42.0, ठीक है, 42.5, तो 0 से बड़ा 5 हुआ और 0.5 से बड़ा 0.8 हुआ, और इसके बाद जो है 42 के बाद 45 आ गया, तो बड़ा हो गया। यह हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है। अब इसको भी सबसे पहले जो नीचे दिख रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन बी वाला, इसको भी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे, क्या करेंगे? लाइक फ्रैक्शन लिखेंगे। लाइक फ्रैक्शन, सॉरी लाइक डेसिमल है ना, लाइक डेसिमल। तो लाइक डेसिमल बनाने के लिए हम क्या देखते हैं कि दशमलव के बाद मैक्सिमम कितना डिजिट आपका दाहिने है। तो यहाँ पे 3 डिजिट हुआ, यहाँ भी 3 डिजिट, तो बाकी जितने भी होंगे उनको भी हम 3 डिजिट बनाएंगे। तो ये तो ठीक है, 65.006 और ये हो गया 65.666 और ये हो गया 65.60। एक और 0 बढ़ा लीजिए और इसको भी कर लीजिए 3 डिजिट तक।
और 65.676, 3 डिजिट हो गया। तो अब क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में चेंज करना है। सब लोगों को दिख रहा है अच्छे से, नीचे लिखा है तो कोई परेशानी? ठीक है, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करते हैं। तो 65 यहाँ भी है, 65 यहाँ भी, 65 यहाँ पे, यानी कि होल पार्ट तो इक्वल है। अब आते हैं डेसिमल में, यहाँ 0 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है। तो सबसे छोटा कौन हुआ? 0 वाला, यानी सबसे पहले लिखेंगे 65.006। उसके बाद क्या लिखेंगे? 60 पॉइंट के बाद यहाँ पे 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ पे 6 है। अब हम 100वां चेक करते हैं, तो 100वां पे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 है। इसका मतलब छोटा कौन सा है? 65.600। अब देखते हैं, 2 ठो तो हो गया। अब 60 पॉइंट के बाद ये आपका हो गया, और फिर से ए वाला हो गया, बचा ए वाला, बचा ए वाला और ए वाला। इसमें देखना है कि इसके बाद क्या होगा। तो 65.6 यहाँ भी है और 65.6 यहाँ भी है, ठीक है। उसके बाद जब 100 यानी 100वां पे आएंगे, तो यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है? 7। तो 7 वाला सबसे बड़ा हो गया, इसका मतलब उससे छोटा ये हो गया। तो 65.666 और लास्ट में हो जाएगा 65.676, ठीक है। इस तरीके से जो है हम इसको कर लेंगे। अब बच रहा है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। चौथा क्वेश्चन बच रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर को आप खुद करिएगा, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर को ऐसे ही घटते क्रम, एक्चुअली कोई बात नहीं, मैं एक कर देता हूँ अभी, ठीक है। जल्दी से उसको मैं एक कर देता हूँ। डिसेंडिंग ऑर्डर एक सवाल दिया हुआ है, सवाल है 33.50, 68.14, 93.15 और आगे दिया है 41.15, ठीक है। इसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना है। तो क्या करना होगा? सबसे पहले हम इसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। तो सबसे पहले आप लाइक फ्रैक्शन बना लीजिए, लाइक फ्रैक्शन, सॉरी माय मिस्टेक, लाइक डेसिमल, ठीक है। लाइक डेसिमल बनाएंगे। तो लाइक डेसिमल बात इसमें क्या करेंगे? दशमलव चेक करते हैं, 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट 2 डिजिट, यानी ये तो ऑलरेडी लाइक डेसिमल है, ठीक है। तो इसको कुछ करना ही नहीं है, इसको कुछ नहीं करना है क्योंकि लाइक डेसिमल है। तो इसको बस हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें जो है, यहाँ पे आपका सबसे छोटा इसमें कौन है? 33 है, 68 है, 93 है, 41 है। तो सबसे छोटा इसमें 33 दिख रहा है। तो हमें घटते क्रम में लिखना है ना, तो पहले सबसे बड़ा चाहिए, जो सबसे बड़ा है वो चाहिए। तो सबसे बड़ा कितना है? 93 है। इसमें हम क्या करेंगे? इसको हम होल पार्ट से ही चेक कर लेंगे क्योंकि सब अलग अलग है। तो होल पार्ट में या 33 है, या 68 है, या 93 है, 41 है। तो सबसे बड़ा 93 है, ठीक है। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में पहले सबसे बड़ा लिखते हैं। तो सबसे बड़ा हो गया 93.15। उसके बाद उससे थोड़ा सा छोटा, तो उससे थोड़ा सा छोटा है 68.14, उससे थोड़ा सा छोटा। तो 68 के बाद कौन सा है? 41.15, लास्ट में सबसे छोटा, और सबसे छोटा कितना है? 33.50, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक्सरसाइज 7.2 को हम लोगों ने अच्छे से फिनिश कर लिया। जो क्वेश्चन शेष रह गया, रिमेनिंग रह गया है, उस क्वेश्चन को आप सेल्फ करेंगे। अगर आपको उस करने के बाद नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिएगा, उसका सलूशन हम सेंड कर देंगे, ठीक है। और बुक खोल के बुक को लगाना ना भूलिएगा। ओके, थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।